नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अनिल धनखड़ फिजिक्स स्मार्ट क्लासेज में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संधारित्र के बारे में और संधारित्र की धारिता के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे। एक तो संधारित्र की धारिता, जब उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो, और दूसरा हमने पढ़ा था जब संधारित्र के अंदर कोई माध्यम उपस्थित हो, एप्सिलॉन आर पैराबोलिक का माध्यम हमने माना था, वो उसके अंदर उपस्थित हो। तीसरी जो कंडीशन, तीसरा जो हम इसका केस पढ़ रहे हैं वो भी धारिता का ही है, लेकिन कब? जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई, स्मॉल टी मोटाई मैंने मान ली, टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का कोई माध्यम उपस्थित हो, यानी पूरा भरा हुआ नहीं है। लास्ट जो टॉपिक हमारा था उसके अंदर संधारित्र की प्लेटों के बीच में पूर्णतः भरा हुआ था पैराविद्युत पदार्थ, अब आंशिक रूप से भरा हुआ है, सिर्फ टी मोटाई के अंदर भरा हुआ है। संधारित्र की जो प्लेटें पी और क्यू है, प्लेट पी को मान लो हमने प्लस क्यू आवेश आवेशित किया है और क्यू को हमने माइनस क्यू आवेश से। इस प्लेट का आवेश घनत्व हो गया प्लस सिग्मा, इसका हो गया माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर जो प्लेट है इसके कारण इसकी धारिता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या अब इस संधारित्र की धारिता है वो क्या हो जाएगी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस प्लेट के अंदर देखो दो माध्यम हो गए, जहां पैराविद्युत पदार्थ उपस्थित है वो तो माध्यम हो गया एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का। इसके अलावा जितना भी भाग प्लेटों के बीच में है वहां पर है निर्वात, ठीक है, वहां पर कोई माध्यम नहीं है। जैसे यहां निर्वात है और यहां निर्वात है। टी मोटाई अगर डी में से हम घटा देते हैं तो निर्वात की मोटाई बच जाती है। तो देखो संधारित्र के अंदर हम विद्युत क्षेत्र याद करते हैं, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र, निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र को हम मान लेते हैं E1, ठीक है। निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। माध्यम जो है एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का, माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र, माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र को हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, E2। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू उस माध्यम का पैराविद्युतांक। माध्यम का पैराविद्युतांक हमने क्या माना है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, देखो कुल, चलो कुल विद्युत क्षेत्र बाद में याद करते हैं, पहले विभव निकाल लो। अब देखो निर्वात कितनी दूरी तक है, टी में पैराविद्युत पदार्थ है, डी में से हम टी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, निर्वात। तो क्या आ जाएगा, निर्वात के कारण विद्युत विभव या विभव, निर्वात के कारण विभव को हम क्या मान लेते हैं, V1। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इंटू मोटाई आएगी, निर्वात कितनी दूरी तक है, D माइनस टी, तो क्या आ जाएगा D माइनस टी। V इक्वल टू इंटू डी होता है विद्युत क्षेत्र गुणा मोटाई या लंबाई। V1 इक्वल टू E1 इंटू डी माइनस टी। E1 की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो निर्वात के कारण विभव हो गया, जबकि इसके अंदर माध्यम भी है, तो माध्यम के कारण भी विभव निकाल लो। क्या आ जाएगा, माध्यम के कारण, माध्यम के कारण विद्युत विभव या विभवांतर, इसको हम क्या मान लेते हैं, V2। तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र, माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र कितना माना था हमने, E2 इंटू माध्यम की मोटाई क्या है, स्मॉल t, तो क्या आ जाएगा E2 इंटू टी। E2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास V1 और V2 आ गया। अब संधारित्र का हम कुल विभव है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल विभव क्या आ जाएगा, कुल विभव, कुल विभव को मान लेते हैं V। V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से V1 और V2 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू V1 की जगह क्या आएगा, समीकरण 1 से,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी प्लस V2 किस जगह आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू टी। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेना, क्या कॉमन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्या बचा डी माइनस टी प्लस यहां क्या बचा टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये संधारित्र का कुल हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, धारिता। क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। V की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। V किस का क्या आएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 आएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्योंकि एक बात और जानते हैं हम, सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। सिग्मा की जगह जो ही हम Q अपॉन A पुट करेंगे तो Q एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा की जगह Q अपॉन में A है वो गुणा में चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देन C इक्वल टू क्या जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या है, उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसके अंदर टी मोटाई का और एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का कोई माध्यम उपस्थित है, या कोई आंशिक पैराविद्युत पदार्थ उपस्थित है, या कोई पैराविद्युत पदार्थ की प्लेट उपस्थित है टी मोटाई की, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो जाएगा। ओके, इसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा जो है वो देखो, ये तो एक ही प्लेट हमने ली थी, अगर इसकी जगह हम अलग अलग प्लेटें रख देते हैं, इसकी जगह अगर हम अलग अलग मोटाई की प्लेटें रख देते हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं। देखो, तब जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई और अलग अलग पैराविद्युतांक के माध्यम उपस्थित हों, तो देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये ध्यान रखना। देखो इसका डायग्राम देखो पहले ध्यान से, मैंने एक संधारित्र ले लिया, ये कोई संधारित्र है, ये इसकी प्लेट है, ये प्लेट है P और ये प्लेट है Q। ये संधारित्र की चौथी कंडीशन बता रहा हूं मैं, तीन कंडीशन हमने पढ़ ली है, चौथी कंडीशन है जब अलग अलग मोटाई की अलग अलग पैराविद्युतांक की, ये धनावेश से आवेशित हो गई, ये ऋणावेश से आवेशित हो गई, इसका आवेश घनत्व मान लेते हैं प्लस सिग्मा, इसका आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। ये संधारित्र का सिद्धांत ही होता है। इसके अंदर हम अलग अलग मोटाई की, जैसे हमने अनेक प्लेटें इसके अंदर रख दी, सभी की मोटाई अलग अलग है और अलग अलग उनका पैराविद्युतांक है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसकी मोटाई है T1, इसकी मोटाई T2, इसकी T3, T4 और इस प्रकार से n प्लेटें हमने Tn मोटाई तक की रख दी। इसका पैराविद्युतांक मान लेते हैं एप्सिलॉन R1, इसका मान लेते हैं एप्सिलॉन R2, इसका मान लेते हैं एप्सिलॉन R3, इसका मान लेते हैं एप्सिलॉन R4 और इसका मान लेते हैं एप्सिलॉन Rn, ठीक है। संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी तो होगी d मान के चलेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानेंगे, स्मॉल d। अब देखो ये प्लेटें हमने रखी हैं, इन प्लेटों की कुल मोटाई अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगी आपको, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश 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 और Tn तक हम जोड़ देंगे। अगर इस प्लेटों के बीच की दूरी d में से हम ये कुल मोटाई माइनस कर देते हैं, यानी d माइनस T1 T2 T3 T4 Tn तक माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वो क्षेत्र कौन सा बचेगा, ये बचेगा निर्वात वाला। और निर्वात की विद्युतशीलता हम क्या मानते हैं, एप्सिलॉन 0। तो देखिए थोड़ा सा जो चेंज होगा वो कहां होगा, डायग्राम हो गया। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात के कारण जो विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा उसको मैंने क्या मान लिया, EO या E0 मान लिया। क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब माध्यम के कारण, लेकिन माध्यम कितने हैं, बहुत सारे माध्यम है, अलग अलग माध्यम है, तो माध्यम के कारण क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं एक दो आपको बता देता हूं। माध्यम के कारण क्या होगा, देखो प्लेट T1 के कारण क्या होगा, T1 के कारण क्या होगा, देखो इसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसको मैं मान लेता हूं E1 इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1। ऐसे देखो T2 के कारण क्या आएगा, E2
E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2। ऐसे ही एनवी प्लेट के कारण यानी Tn मोटाई की जो प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र में क्या मान लेता हूं, En इक्वल टू क्या देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn। कोई चेंज नहीं हुआ। माध्यम पहले एक ही था, ध्यान रखना एक ही प्लेट थी, अब हमने अनेक प्लेटें उसके अंदर रख दी अलग अलग मोटाई की, तो प्रत्येक के लिए जो विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, अलग अलग ही मिलेगा। तो सभी का विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया। ऐसे देखो विभव आपको मिलेगा, विभव आप जब आप निर्वात के कारण विभव ज्ञात करोगे तो निर्वात के कारण मैं यहां बता देता हूं, चलो बता देता हूं। निर्वात के कारण, निर्वात के कारण जो विभव है, निर्वात के कारण विभव को मान लेता हूं वीओ इक्वल टू ईओ इंटू, देखो निर्वात कितनी दूरी तक है, डी माइनस, देखो ईओ इंटू क्या देगा, डी माइनस T1 प्लस T2 और डैश डैश से Tn, यानी डी में से हमने सभी प्लेटों की मोटाई घटा दी तो क्या बचा, निर्वात ही तो बचा, कोई माध्यम ही नहीं है वहां पे। ऐसे ही देखो V1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, T1 इंटू T1, V2 इक्वल टू क्या बचेगा, E2 इंटू T2। ऐसे ही Vn इक्वल टू यानी एनवी प्लेट के कारण En इंटू Tn। अगर हम इसका कुल विभव ज्ञात करना चाहें, कुल विभव, इसका कुल विभव अगर हम ज्ञात करना चाहें तो पूरा ही बता देता हूं। देखो इसका कुल विभव अगर हम ज्ञात करें तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, VO निर्वात के कारण प्लस पहली प्लेट के कारण प्लस दूसरी प्लेट के कारण प्लस तीसरी प्लेट के कारण और प्लस एनवी प्लेट के कारण, अन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V इक्वल टू VO किसका क्या है, देखो EO इंटू ये, और EO की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, डायरेक्ट लिख देता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 और प्लस Tn। ओके, प्लस V1 किसका क्या आएगा, E1 इंटू T1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 इंटू T1। ऐसे देखो V2 क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 इंटू T2। ऐसे देखो Vn क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। सभी को हमने जोड़ दिया, कॉमन क्या है उसको कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन है, जो ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन लोगे क्या बचेगा, d माइनस T1 प्लस T2 और प्लस Tn प्लस, ये तो इसमें कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस यहां क्या बचेगा, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और प्लस यहां क्या बचेगा, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्योंकि हमें धारिता चाहिए C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V की वैल्यू हम जो ही यहां पुट करेंगे देन C इक्वल टू क्या जाएगा, Q अपॉन V किसका क्या है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 गुणा में चला जाएगा इंटू एज इट इज आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ठीक है, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और ऐसे ही Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक है। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए, जो ही सिग्मा के अंदर Q अपॉन ए पुट करोगे Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन ये आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस Tn, फिर प्लस ये आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये क्या हो जाएगा, जब अलग अलग मोटाई की अलग अलग पैराविद्युतांक की प्लेटें अगर समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य स्थित हों उस कंडीशन में धारिता हो जाएगी। देखो पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था जब संधारित्र के बीच में कुछ नहीं रखा है, उसके बाद हमने पढ़ा था जब पैराविद्युत पदार्थ उपस्थित है, उसी के अनुसार पूरा का पूरा वो एक ही तरीके से मैंने आपको चारों के चारों टॉपिक हैं वो सोल्व करवाए संधारित्र की धारिता की। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई, ठीक है। अगला जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे समांतर गोलीय संधारित्र की धारिता।
संधारित्र को आप अपने हिसाब से किसी भी आकार में ढाल सकते हो, लेकिन वो अपने सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र हम पढ़ते हैं और गोलीय संधारित्र हम पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की बातें हमने कर ली। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा गोलीय संधारित्र की धारिता। धन्यवाद विद्यार्थियों।